मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 45 जनकपुरी का दर्शन। जनक जी ने विश्वामित्र जी से विनती की, महाराज आप अकेले आए होते तो आम के बगीचे में ही निवास देता, पर साथ में अयोध्या के राजकुमार आए हैं, सो मुझे आप सबका नगर में निवास रखना चाहिए। कृपा कर आप जनकपुरी में पधारिए। एक विशिष्ट महल में विश्वामित्र आदि संतों के साथ राम लखन को निवास दिया गया। दोपहर का भोजन हुआ, थोड़ी देर विश्राम किया। शाम के समय राम जी को एक चरित्र करने का मन हुआ। उन्हें हुआ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ विश्वामित्र जी सबको मेरा परिचय ब्रह्म के रूप में देते हैं, और बाप जी ऐसे घोषणा करते रहेंगे तो मेरा ब्रह्म तत्व प्रकट हो जाएगा। सो कुछ ऐसी लीला करूं कि स्वयं विश्वामित्र ही भूल भुलैया में फंस जाएं। राम जी ने विश्वामित्र जी को कहा, बाप जी लक्ष्मण की नगर देखने की इच्छा है, आज्ञा दें तो जरा घुमा लाऊं। राम जी की शब्द रचना विचित्र लगती है। नगर घुमाने वाले ने कम से कम पहले नगर देखा तो होगा ही ना। राम जी ऐसी बात करते हैं मानो वे जनकपुर पहले आए हों। लक्ष्मण को मैं जरा दिखा लाऊं, इसका अर्थ यह होता है कि राम ने पहले सब देखा है। विश्वामित्र जी समझ गए, मुस्कुराकर बोले, राघव मैं जानता हूँ कि आप नगर दर्शन के लिए नहीं जाते, जनकपुर के लोगों के नेत्र धन्य बनाने जा रहे हैं। दोनों भाइयों को स्वीकृति मिल गई। दोनों भाई तैयार हो गए। रामचरितमानस देखते लगता है कि विश्वामित्र जी ने राम को एक भी सिफारिश नहीं की है कि संभल कर जाएं, वक्त पर लौट आएं, अनजाना गांव है, रास्ता भूल ना जाना, किसी के साथ बोलचाल ना हो जाए, ऐसी कोई सूचना नहीं दी। कारण विश्वामित्र को खबर है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्हें परामर्श देने की जरूरत नहीं। पर राम के बदले कृष्ण हो तो पता नहीं कितनी ही सलाह सूचनाएं देनी पड़े। कृष्ण नंद बाबा के साथ मथुरा जाते हैं। कृष्ण ने कहा, बाबा हम मथुरा नगरी हो आए। नंद बाबा ने कहा, ना, कंस का गांव है, गोकुल में शरारतें ठीक हैं, यहाँ दूसरी बात है। कृष्ण ने कहा, बाबा शरारत नहीं करेंगे, दाऊ साथ हैं, अभी जाकर लौट आते हैं। जब कृष्ण ने बहुत हठ किया तब नंद जी ने कहा, जाओ, पर एक शर्त, बाजार में सीधा ही जाने का और सीधा ही लौटने का, किसी के साथ बात करने की नहीं या कुछ खरीदने का नहीं। कृष्ण ने कहा, बाबा खरीदने का नहीं तो लूटने का। नंद ने कहा, तू जाने का कार्यक्रम ही बंद रख, बचपन से तुझे जो लूटने की आदत पड़ चुकी है वह नहीं जाएगी। कृष्ण का पूरा चरित्र ही भिन्न प्रकार का है। राम नगर दर्शन के लिए लखन के साथ निकले हैं। दिव्य पीतांबर पहने हैं, भ्रमरों की अनेक पंक्तियां एकत्र हो सिर पर बैठी हों ऐसे काले केश लटक रहे हैं। ललाट में तिलक शोभायमान है, नेत्र कमल जैसे हैं। जिन्होंने उनको देखा वे सब उनकी ओर आकर्षित हुए। पुरुषों की लंबी कतार लग गई। महिलाएं झरोखे में से राम रूप देखने लगी। बालकों की टोली राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। सबके मन में प्रश्न है, ये किसके बालक होंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पुरुष राम की जानकारी न पा सके पर स्त्रियों ने पा ली। तुलसी जी का यह मनोविज्ञान है कि किसी भी अजनबी का परिचय स्त्रियां जितनी जल्दी पा सकती हैं उतनी जल्दी पुरुष नहीं पा सकते। स्त्रियों का ऐसा स्वभाव सुंदर मानना चाहिए। रामायण में ऐसा लिखा है कि एक स्त्री दौड़ती दौड़ती आई और सखियों को कहने लगी, ये दोनों बालक राजकुमार हैं। आगे चलने वाले का नाम राम और पीछे चलने वाले का नाम लक्ष्मण है। ये दशरथ जी के पुत्र हैं।
धनुष यज्ञ देखने आए हैं। सभी महिलाएं खुश हो गई। पुरुष जानकारी न पा सके और स्त्रियां ही क्यों पा सकी। तुलसी जी कहते हैं, ज्ञान ईश्वर को देख सके, पर ईश्वर का पूर्ण परिचय भक्ति बिना शक्य नहीं। दूसरे अर्थ में कहूँ तो पुरुष नीचे थे, स्त्रियां ऊपर छत पर थी। साधना की ऊंचाई जितनी ज़्यादा उतना प्रभु का परिचय आसान। और बालक तो निर्दोष हृदय के राम के श्री अंग का स्पर्श कर उसको अपनी इच्छा अनुसार मरोड़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर को अपनी इच्छा अनुसार मरोड़ना हो तो बालक जैसे छल रहित बनिए। यूँ राम लखन चलते जाते हैं। रामायण में तो नहीं लिखा है, पर संतों ने कहा है कि सीता जी की हवेली बीच में आती थी। हवेली में सीता जी के साथ 8 सखियां थीं। वे चारों ओर से सीता जी की सुरक्षा करती थी। किशोरी जी की हवेली में बात पहुंच गई कि कोई 2 सुंदर राजकुमार निकले हैं। उन सखियों को हुआ, जरा देखें तो सही, कौन है ये? क्या हमारी किशोरी से भी बढ़कर खूबसूरत हैं? सीता तो राजकुमारी है, इन्हें देखने के लिए एकदम तो कहाँ नहीं जाए। इसलिए 2 सखियां महल के झरोखे से राम को देख रही हैं, पर कुछ ऊपर से चेहरा ठीक तरह से देखा नहीं जा सकता। चेहरा देखने के लिए तो सामने आना चाहिए। एक सखी दौड़ती सीता जी के पास गई, कहा, किशोरी जी बहुत सुंदर राजकुमार हैं, पर हम ऊपर से देख रही हैं, इसलिए चेहरे ठीक तरह से देखे नहीं जाते। चेहरे कैसे देखें? किशोरी जी ने कहा, एक काम करो, थोड़े अक्षत और थोड़े फूल लेकर ऊपर से वर्षा करो। एक आध फूल सिर पर गिरे और यदि ऊपर देखें तो ख्याल आ जाएगा कि चेहरा कैसा है। किशोरी जी ने बहुत सुंदर युक्ति बताई। सखियां थोड़े से अक्षत पुष्प ले आई और ऊपर से वर्षा करने लगी। एक आध फूल राम लखन के मस्तक पर गिरा। तुरंत उन्होंने ऊपर देखा। राम जी के सौंदर्य को देखते ही सखियां भाव विभोर हो गई। किशोरी जी के भवन में जाकर कहा, देवी बहुत ही सुंदर रूप है। समस्त नगर को अपने रूप की मोहिनी में वशीभूत करके राम लखन अपने निवास स्थान लौट आए। संध्या का समय हुआ। राम जी को हुआ, वक्त पर संध्या नहीं करेंगे तो बाबा जी नाराज होंगे। जिसके भय से काल कांपता है उसे गुरु का डर लगता है। जब से विद्यार्थी आलम में से शिक्षक का भय जाता रहा, तब से दशा बिगड़ी है। मैं स्वाध्याय नहीं करूँगा तो मेरे गुरु नाराज होंगे। गुरु का इतना भय तो होना ही चाहिए। तुलसी जी कहते हैं, विश्वामित्र जी को नमन कर दोनों भाइयों ने स्नान संध्या विधि की। रात्रि के समय विश्वामित्र जी के साथ कुछ एक वार्तालाप हुआ। शयन का समय हुआ। राम लखन बाप जी के चरण की सेवा करते हैं। गुरुदेव चरण सेवा कर लोगों को गुरु भक्ति का दर्शन बताकर राम लखन शयन करने गए। जय श्री राम।